मैं पिछले 1.5 साल से पटना में रह रही हूँ और अपना केस लड़ रही हूँ। मेरा नाम ऋचा कुमारी एडवोकेट पटना हाई कोर्ट है और मुझे मेरे हस्बैंड जिन्होंने एडवोकेट की डिग्री ले ली है और बड़े बड़े एडवोकेट्स से उनके कनेक्शंस हैं। सम आर कम्युनिस्ट ऑल्सो और उसका एरिया भी कम्युनिस्ट है और कुछ दोस्त वगैरह मेरे लाइफ में डाला उन लोगों ने, क्योंकि मैं भी एडवोकेट वाले एरिया में हूँ। तो और शायद मैं बहुत काफ़ी फ्रेंडली हूँ, तो मुझे दोस्ती हो गई। और ये लोग इतना षड्यंत्र 1.5 साल से लड़ रहे हैं मुझे बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है, मुझ पे अटैक्स किया जा रहा है। और आज भी मेरे ऊपर अटैक की मेरी किराएदार, मकान मालिक और किराएदार बिना किसी इशू के। एक किराएदार मकान मालिक के में एक ही इशू होता है, किराए का इशू, और वो इशू नहीं था। और फिर भी मेरे कैरेक्टर पे मुझे टारगेट किया गया और मुझ पे अटैक किया गया, मुझे परेशान किया गया। पूरे 9 महीने पहले परेशान किया गया और अब इस 9 महीने। और मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं अभी अर्न उस तरह से नहीं कर पा रही हूँ और मेरे पास पैसे का थोड़ा दिक्कत रहता है। तो जैसे ही यहाँ पे वही जो दोस्त थी उसने 9 महीने बाद यहाँ रूम शिफ्ट किया। मैं उसी एरिया में रहना चाह रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे भाड़ा, आने जाने का भाड़ा, मतलब सामान शिफ्ट करने से मैं बचूं। तो उसने वो चीज़ वहाँ नहीं होने दिया क्योंकि उसका कम्युनिस्ट लिंक था। और यहाँ पे उसने मेरे लिए मुझे 10 दिन वो रखी भी अपने पास और इस हिसाब से मैं उधर भी कोई एक्शन नहीं ले पाई क्योंकि मैं वहाँ छोड़ चुकी थी। मैं वहाँ पे नहीं रह रही थी, फ़ोन लोकेशन नहीं था, जो भी था मैं इंडिसीजन में थी, करूँ कि क्या करूँ कि नहीं करूँ। फिर भी मैं लड़ने के मूड में नहीं थी। और फिर जब यहाँ आए तो यहाँ सब कुछ प्लॉटेड था। मैं 6 महीने छत पर सोई क्योंकि मकान मालिक ने पंखा नहीं लगने दिया। और आए हुए 2 दिन ही हुआ, उसने रूम खाली करने के लिए कहना शुरू कर दिया। इतना डिस्टेंस था, मैं काफ़ी मेहनत से, काफ़ी परेशानी से इस रूम तक शिफ्ट हुई थी और मुझ में हिम्मत नहीं थी कि अब मैं शिफ्ट करूं। तो मैंने सब टॉर्चर सहा। और मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरे पास पैसा हो ना हो, मेरे पास काम रहता है, तो मैं अपने काम में बिज़ी रही। और मेरा थोड़ा बजट भी कम रहता है तो मुझे रूम मिलने में भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो फिर भी अब सोच रही हूँ ढूंढूं। और मेरी बेटी यहाँ नहीं रहती, मुझे वहाँ भी एक पूर्णिया जाना पड़ता है और मैं पटना हाई कोर्ट में, मेरे केस की मजबूरी की वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा। मेरा केस भी ट्रांसफ़र पूरी तरह से वहाँ नहीं हुआ है और मुझे इतना परेशान किया जा रहा है। मुझे इनका इंटेंशन, मुझे लगता है या तो पागल कर देना है। एनडीपीएस में मेरे हस्बैंड कहते हैं कि 10 साल के लिए तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ और उन्होंने शादी कर ली है अपनी गर्लफ्रेंड से। और पहले तो लोअर कोर्ट में वो मैनेज करके झूठा तलाक का कागजात तैयार करवा लिए एक्स पार्टी, जिसको हाई कोर्ट में मैंने तुड़वाया और उसका बदला वो मुझसे ले रहे हैं। और अब वो चाहते हैं कि मैं उनसे कुछ नहीं मांगूँ। 2 साल से वो मुझे पैसे भी नहीं दे रहे हैं। मैंने लोअर कोर्ट में भी गुहार लगाई तो अलग ही ढंग से जज का बिहेवियर था। और पहले भी लोअर कोर्ट में मैंने गुहार लगाई थी पर मुझे पैसा नहीं मिला और हाई कोर्ट ने मुझे पैसा दिलवाया। और अब फिर लोअर कोर्ट उसी एटीट्यूड में है। इवन मैं सुप्रीम कोर्ट भी गई तो वहाँ भी मुझे यही सुनाया गया कि 12 साल से लड़ रही हो, मोर देन 12 ईयर्स से मैं लड़ रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं, मार पीट, टॉर्चर, यही सब सहना पड़ा। और अभी शायद वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मुझे सुनाया गया कि और 12 साल बाद ही आपको कोई रिलीफ मिलेगा। मुझे कुछ रिलीफ मिला जिसकी वजह से मैं आज खड़ी हूँ। तो ये है हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम और ये है हमारा पुलिस प्रशासन जो हमेशा मेल में आ जाता है गलत करने वालों के। पुलिस भी यहाँ पे 2 जगह वारदात हुई है, आज भी पुलिस आई और आज से 9 महीने पहले भी आई थी और वो पूरी तरह से साथ दे रही थी गलत का। क्योंकि मतलब सिर्फ पैसे का सिस्टम है, मतलब कुछ भी नहीं है। जो भी है मकान मालिक जो चाहे करे, सब ठीक है। और हम लोग गुलाम हैं क्योंकि हम उनसे रूम लेके रह रहे हैं और हम लोग गरीब हैं। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गरीब का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। दैट्स ऑल इंडियन सिस्टम। और ब्रिटिशर्स को हम लोग लात मार के भगाए थे। तो मतलब कैसा इंडिया है ये जहाँ पे वही ब्रिटिश